everyone, welcome back to Student Engineer Story. मैं हूं सौभाग्य महापात्र। पहली बात सॉरी कि बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रहा है। मैं थोड़ा लेट हो गया वीडियोस डालने में क्योंकि कॉलेज के अब थोड़े मिड सेमेस्टर एग्जाम्स शुरू हो गए थे, इसकी पढ़ाई कर रहा था। अब तो ख़त्म हो गया खैर, और मैं बीच में थोड़ा आलसी भी हो गया था और मेरे म्यूज़िक रिलेटेड चीज़ें बहुत चल रही थी, लेबल्स के साथ बात चल रही थी गाने रिलीज़ के बारे में, तो उसमें थोड़ा देर हो गई। पर खैर अब हम वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। इस बार इसका टॉपिक होने वाला है जो आपका काफ़ी डिमांड था कि भैया अब जेई मेंस खत्म हो गया है, अब नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होना चाहिए। क्या हमें अप्रैल अटेम्प्ट पे फोकस करना चाहिए, क्या हमें एडवांस के लिए फोकस करना चाहिए, या क्या हमें ड्रॉप लेना चाहिए। तो इन सब सवालों के आज जवाब आपको मिलेंगे पूरे डिटेल के साथ कि भाई एक्चुअली क्या करना है आपको। स्टिक टिल द एंड। और चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि मैं स्ट्रैटेजी दूं, वापस से मैं टाइप कैटेगराइजेशन करूंगा इधर बच्चों की। इधर मैं 3 टाइप्स बनाऊंगा, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी। टाइप ए है वो जिनकी 98.5 प्लस परसेंटाइल आई है जनवरी अटेम्प्ट में। आप बढ़िया कर रहे हैं, आप और अच्छा कर सकते हैं। एडवांस में आप इस रैंक, अपने मेंस रैंक को और एम्पलीफाई कर सकते हैं या फिर उससे मिलता जुलता रैंक भी ला सकते हैं। बस आपको और मेहनत करनी है और सही डायरेक्शन में करनी है। आपके लिए मैं बताऊंगा क्या करना है आपको। टाइप बी वो जिनके 95 to 98.5 के बीच में परसेंटाइल आई है। आप लोगों ने अच्छा किया है, बट यू माइट वांट टू लाइक इम्प्रूव योर जेईई मेन स्कोर इन द नेक्स्ट सेशन, क्योंकि ये परसेंटाइल से आपको एनआईटी मिल जाएगी, लेकिन कोई एक अच्छी ब्रांच नहीं मिलेगी एनआईटी में। और आपको पता है ये आईआईटी तो नहीं है कि लाइक नॉन सर्किटल ब्रांच से एनआईटी के आपको फायदा होगा, कम फायदा होगा। आईआईटी से नॉन सर्किटल ब्रांच फिर भी मैं मानता हूँ, लेकिन एनआईटी से नॉन सर्किटल ब्रांच से आपको कुछ फायदा नहीं होगा। तो आपको ऑब्वियसली एक बेटर रैंक की गुजारिश होनी चाहिए। तो आपके लिए भी है स्ट्रैटेजी। और फिर आती है टाइप सी जिनकी 95 परसेंटाइल से कम है। देखिए आपको भी टीयर 3 एनआईटीज में कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। अगर आप उससे सेटिस्फाइड हैं तो कोई नहीं, वैसे ही पढ़ाई कीजिए। अप्रैल में अटेम्प्ट में कोशिश करिए कुछ बेटर करने का। नहीं तो अगर आप सेटिस्फाइड है तो टेक दैट एनआईटी, नहीं तो आपको लेना पड़ेगा ड्रॉप। और आपको अगर ड्रॉप लेना है और फिर आपको एक नया फ्रेश स्टार्ट करना है, उसके लिए मैंने जेईई 2025 का एक पूरा रोड मैप बनाया, आप वो फॉलो कर सकते हैं। तो आज का वीडियो टाइप ए और टाइप बी के ऊपर ज़्यादा फोकस करेगा। तो पहले हम बात करेंगे टाइप ए। टाइप ए इधर क्योंकि आपकी एक अच्छी परसेंटाइल आई है, मैं मानता हूँ जेईई मेंस में अच्छी परसेंटाइल लाना मतलब आपके पास, आपने सिलेबस काफ़ी हद तक कंप्लीट किया होगा, आपको बस रिवीजन की ज़रूरत है। रिवीजन मतलब ये नहीं कि बस नोट्स पढ़ ले, प्रॉपर रिवीजन की। तो पहली बात, आपको रिवाइज करने का एक स्ट्रैटेजी चाहिए ना कि कौन सा चैप्टर कैसे ख़त्म करना है, कब ख़त्म करना है। तो उसके लिए पहले फिजिक्स गैलेक्सी पे आशीष अरोरा सर का ब्लॉक स्ट्रैटेजी पूरा देख लीजिए और उसको नोट करके अपने टारगेट बोर्ड या फिर कोई भी, अगर आपने कुछ पेज पेपर रखा है या फिर वाइट बोर्ड रखा है, उस पर आप उसको चिपका दीजिए कैसे स्ट्रैटेजी फॉलो करनी। अब रिवीजन रिसोर्सेज, आपको अपने एडवांस के लिए क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाना पड़ेगा। मेंस पे आप फोकस मत कीजिए, आपने अच्छा किया मेंस में, एडवांस पे फोकस कीजिए। तो इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा सब्जेक्ट वाइज। फिजिक्स के लिए मैं रिकमेंड करूंगा शशि भूषण तिवारी। सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन शशि भूषण तिवारी से लगाए और कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं। उसका लेवल ना ज़्यादा हाई है ना ज़्यादा इजी है, एडवांस के साथ इन लाइन रहता है। यू कैन स्किप लेवल 3 इफ यू वांट, बट लेवल 1 लेवल 2 आर मस्ट टू डू। फिर आते हैं हम केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैं बोलूँगा नरेंद्र अवस्थी सर की किताब। अगर आपने एक बार कर रखी है बहुत बढ़िया, दूसरी बार कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3, लेवल 1 आप छोड़ सकते हैं, लेवल 2 लेवल 3 कीजिए। और इस बार आप कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरी फिजिकल केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी थी, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी उस दिन ख़राब होगी क्योंकि मैंने थोड़ा सा हल्के में ले लिया कैलकुलेशंस। पूरा पेपर न्यूमेरिकल टाइप आ गया एडवांस में और मेरी बैंडविड्थ की। तो आप क्या कीजिए, जो भी आप आंसर्स निकाल रहे हैं टू द पॉइंट प्रिसाइज निकालें, बिल्कुल सिली मिस्टेक्स मत कीजिए। आप एक्यूरेसी 90% प्लस रखिए और क्लॉक कीजिए अपने आप को। आई विल रिकमेंड कि जो लेवल 2 होता है वो उसमें 25 क्वेश्चन होते हैं। स्टार्ट विथ 25 क्वेश्चन इन 2 hours, रिड्यूस दैट टिल 1.5 hours।
25 क्वेश्चंस 1.5 आवर्स, काफ़ी ज़्यादा है क्या, ऑब्वियसली ज़्यादा है, तो उसको और थोड़ा कम कर सकते तो बढ़िया, लेकिन 6 मिनट भी मैं मानता हूँ, क्योंकि पूरा पेपर तो फिजिकल केमिस्ट्री का नहीं आएगा, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में वो टाइम ठीक हो जाएगा, लेकिन 5 मिनट से ज़्यादा, 5-6 मिनट से ज़्यादा फिजिकल केमिस्ट्री में आपको कोई भी क्वेश्चन में नहीं अटकना, एक्यूरेसी उतनी रखनी है, ठीक है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कर सकते हैं हिमांशु पांडे सर की बुक, लेकिन अगर आपको वो इजी लग रही है तो आप आशीष मिश्रा सर की ब्लैक बुक भी कर सकते हैं, बट हिमांशु पांडे ऑल्सो सफिशिएंट। इसमें भी आप ध्यान रखना, कोई भी रिएजेंट आप मत भूलिए, वो कुछ भी आपने थोड़ा गलत किया तो एडवांस वाले इतने चालाक हो गए हैं, वो क्या करते हैं, वो उसी बेसिस पे आपको मॉलिक्यूलर मास पूछ देते हैं, उसका कोई और कैरेक्टरिस्टिक पूछ देते हैं, जो कि अगर आपका फाइनल प्रोडक्ट सही नहीं है वो आप पक्का गलत करके आ जाओगे, और अगर कॉम्प्रिहेंशन आ गया तो आप मर गए, इसका ध्यान रखिएगा। फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई बुक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो मैं बोल रहा हूँ आपको फोकस करना पड़ेगा। हर दिन सुबह उठ के 4 से 6 AM, 4 AM to 6 AM, या फिर जो भी आपका सबसे वो टाइम है जिसमें आप सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते रहिए, 2 आवर्स पिक कीजिए और JD ली के सारे इनऑर्गेनिक चैप्टर्स एक्सक्लूडिंग कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, केमिकल बॉन्डिंग एक्सक्लूड करके सारे जो रटने वाले चैप्टर्स है, मेनली कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री भी छोड़ सकते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा रटने का नहीं, जो मेनली रटने वाले हैं जिसमें रिएक्शन वगैरह है, लाइन टू लाइन रट के जाइए। और इसको रटने के लिए आपको क्या करना है, रिएक्शंस क्लासिफाई करने हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस अलग से, रिडक्शन रिएक्शंस अलग से, और फिर कंबस्टन रिएक्शंस अलग से, और खुद से प्रेडिक्ट करना शुरू कीजिए। अगर आपको पहले इसमें दिक्कत हो रही है तो मैं रेकमेंड करूंगा KMIIT जो विशाल सिंह सर ने खोला है, उसका एक पेड कोर्स ले लीजिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। उसमें उन्होंने अच्छे से पढ़ाया कि लाइक 2-3 लेक्चर्स में उन्होंने पढ़ा दिया कि आपको रिएक्शंस कैसे मेमोराइज करने। आपको अगर रिएक्शंस मेमोराइज करने का ट्रिक आ गया, फिर आपको उस ट्रिक को करते जाने एडवांस के आखिर में, लाइक एग्जाम के 1 दिन पहले तक, हर दिन 2 घंटे या 1 घंटे तो देते ही रहो, जैसे आपको पूरा मंत्र की तरह याद होना चाहिए। रात को 3 AM को उठा दो तब भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। हम आते हैं मैथ्स पे। मैथ्स में मैं बोलूँगा ट्रिग्नोमेट्री जाए भाड़ में, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का कोई डायरेक्ट क्वेश्चन यूजली नहीं आता। आजकल तो सॉल्यूशंस ऑफ ट्राइंगल्स भी हट गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी फंक्शंस में आता है कैलकुलस के साथ। एक्सप्लिसिट क्वेश्चंस इन ट्रिग्नोमेट्री के आर रेयर टू फाइंड। तो हम बात करेंगे पहले अलजेब्रा में आपको बस एक बुक करनी है, येलो बुक, एडवांस प्रॉब्लम्स इन अलजेब्रा बाय विकास गुप्ता सर, वो आपको करनी है, पूरा लेवल 1 to लेके लेवल 5, ठीक है। लेवल 5 हो सकता है थोड़ा ज़्यादा टफ लगे आपको, टफ लगे तो कोई नहीं, सोल्यूशन देख लेना, लेकिन सोल्यूशन से जितना हो सके सीखो, ठीक है। मैं ये मानता हूँ कि पूरी बुक करना मुश्किल है, लेकिन सोल्यूशन सारे याद रखने हैं आपको, क्योंकि आपको पता नहीं कब कौन सा सोल्यूशन आपको हेल्प कर दे कोई एक नया क्वेश्चन सोचने में, ठीक है। और फिर हम बात करेंगे कैलकुलस में भी आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो आप ब्लैक बुक कीजिए विकास गुप्ता सर के द्वारा, लेकिन अगर आपको लगता है कि थोड़ा ईजी है वो, तो आप समीर बंसल कर सकते हैं, समीर बंसल सर की बुक। आप बोलोगे भैया कैलकुलस कैसे ईजी हो सकती है, आपको नहीं पता, कुछ बच्चों को कैलकुलस ईजी लग सकती है। जैसे मेरे दोस्त कुछ थे जिनको अलजेब्रा दिक्कत दे रही थी, लेकिन कैलकुलस अच्छी लग रही थी, ठीक है। तीसरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए भी आपको एक बुक करनी है, वो है एडवांस प्रॉब्लम्स इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो पिंक कलर की बुक आती है विकास गुप्ता सर। वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री समीर बंसल सर की बुक, खत्म। फिर हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको हर 3 दिन में मॉक टेस्ट देने। हाँ, मैं जानता हूँ कि अभी आपके बोर्ड एग्जाम्स चल रहे होंगे, तो आप सोचो भैया बोर्ड एग्जाम्स के बीच आप ये करवा रहे हो। देखो भाई, पूरा टाइम अगर आप बोर्ड्स में दोगे ना, ये महीना, तो भाई आप खत्म, भूल जाओ जी एडवांस। और वैसे भी अगर आपके पास ये बोर्ड जैसे फुद्दू एग्जाम्स को मैनेज करने का एबिलिटी नहीं है, तो आप क्यों ही दे रहे हो जेईई मेंस, जेईई एडवांस, वो आपके बस की नहीं है, अब छोड़ दो। मैं नहीं जानता कि आप कैसे मैनेज करेंगे टाइम बोर्ड्स के लिए, क्योंकि मैं तो लाइक 2 घंटे ही पढ़ के जाता था एग्जाम से पहले। हो सकता है कि एग्जाम से 1 दिन पहले मैं थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेता था, लेकिन यूजुअली मेरे कम से कम टाइम में मैं कोशिश करता था ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एडवांस कर दूँ। मैंने, मेरे भैया ने, दोनों को किया था। तो आप हर 2-3 दिन में एक मॉक टेस्ट दीजिए जेईई एडवांस का। अगर आपको पहले लाइक अभी के लिए 6 आवर्स ज़्यादा टाइम लग रहा है, एटलीस्ट 3 आवर्स के तो मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और इसमें आप कोई भी अनाप शनाप टेस्ट सीरीज मत उठाइएगा, मैं आपको जो रिकमेंड कर रहा हूँ वैसे कीजिए,
और टेस्ट सीरीज सिर्फ एक ही कोचिंग का मत कीजिए, क्योंकि आपको वाइब्रेंस चाहिए। आपको नहीं पता कि जी एडवांस का पेपर क्या आने वाला है, क्या वो मॉडरेट आएगा, क्या वो ईजी आएगा, क्या वो मुश्किल आएगा। तो उस बेसिस पे मैं आपको 3 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बोलूँगा। मैं बोलूँगा आप 2 पेपर एलन के कीजिए, फिर एक पेपर श्री चैतन्य / नारायण जो भी आपको मिले उसका एक कीजिए, फिर एक पेपर फिटजी का कीजिए, फिटजी AITS। वो काफ़ी मुश्किल पेपर है, उसमें स्कोर्स भी गिर सकते हैं आपको, लेकिन ऐसे पेपर्स का ज़रूरत बहुत होती है, क्योंकि अगर आप उस पेपर में आप स्कोर करना शुरू कर देंगे ना, तो आपको एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिलता है। मेरे इनिशियली खराब आ रहे थे फिटजी AITS में, लेकिन मैंने उसको किया एग्जाम से पहले मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई मेरे में दम है। तो यही आपको सीक्वेंस सीखना है। पहले आप 2 एलन के मॉक टेस्ट, फिर एक श्री चैतन्य / नारायण का मॉक टेस्ट, फिर फिटजी का AITS मॉक टेस्ट। और एक लास्ट चीज मैं बोलूंगा, अगर इसके बाद भी आपको टाइम मिलता है तो फिटजी के जो AITS जो पिछले साल के हो रहे हैं, उनमें से कुछ जो आपके वीक टॉपिक्स है या फिर जो इंटरेस्टिंग PYQs आपको मिल रहे हैं फिजिक्स और मैथ्स के, मैथ्स मत कीजिए, मैथ्स थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। स्पेशली फिजिक्स के जो PYQs है आप कर सकते हैं, और मैथ्स के कुछ PYQs आप कर सकते हैं, स्पेशली कैलकुलस के, वो आपके थिंकिंग स्किल्स को काफ़ी बढ़ाएगा। इसी के साथ टाइप ए के लिए मेरे सारे रिकमेंडेशंस यहाँ पे ख़त्म होते हैं। लग जाइए आप काम पे। फिर हम बात करते हैं टाइप बी की। 95 to 98 परसेंटाइल आपकी आई है, जो कि मैं बोलूँगा काफ़ी अच्छी है। लाइक बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन आपने काफ़ी हद तक मेहनत की है। मैं मानता हूँ आपने कुछ गलतियाँ की होगी अपनी प्रिपरेशन में, जिसके वजह से आपकी, या फिर आपने लेट प्रिपरेशन स्टार्ट की हो जिसके वजह से थोड़ी परसेंटाइल गिरी है। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा फिलहाल के लिए जेईई मेन सेकेंड अटेम्प्ट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको मानना पड़ेगा कि आपकी अभी वो प्रिपरेशन नहीं है जो आपको सीधा गारंटी कर दे IIT में एक सीट, लेकिन NIT में एक सीट गारंटी कर सकती है अच्छे ब्रांच के साथ। अगर आप जेईई मेंस का अप्रैल अटेम्प्ट के लिए पढ़ेंगे, आपके पास 1 महीना रहेगा अभी अप्रैल अटेम्प्ट के लिए, लेकिन वो काफ़ी होता है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जेईई मेंस मॉक टेस्ट स्टार्ट करने देने के लिए 3 बार हफ्ते में 3 बार आपको जेईई मेंस मॉक टेस्ट देने हैं, और हर अगले दिन आपको एनालिसिस करना है। बहुत बढ़िया, यह तो आपको करना ही करना है। एनालिसिस इन द सेंस कहाँ पे सिली मिस्टेक हुई, कहाँ पे कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स, अभी टाइम नहीं है रिव्यू करने का। अगर आपको कॉन्सेप्ट में दिक्कत है वो कॉन्सेप्ट छोड़ दीजिए, लेकिन अभी टाइम नहीं है। कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स पे फोकस मत कीजिए, सिली मिस्टेक्स, कैलकुलेशन मिस्टेक्स ये सब कीजिए, और ये सब देखिए कि आपसे इजी क्वेश्चन रह गया कि मीडियम क्वेश्चन रह गया जो आपसे हो सकता था, वो सब देखिए। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ठीक करने के लिए अब टाइम नहीं है आपके पास, ठीक है। फिर फोकस ऑन दैट सब्जेक्ट विच कॉस्टेड यू योर परसेंटाइल इन जनवरी अटेम्प्ट। मान लीजिए, तो इसके लिए आपको 3 स्ट्रैटेजीज है। मान लीजिए आपको फिजिक्स की वजह से आपकी रैंक गिरी है। अब फिजिक्स के लिए रैंक कैसे गिर सकती है? फिजिक्स तो आसान है जेईई मेंस की, वो तभी गिर सकती है जब आपकी एक्यूरेसी कम है, या फिर आपने पढ़ाई की नहीं है, या फिर आपने स्पीड आपकी कम है। खैर, अगर आपने फिजिक्स के चैप्टर्स नहीं पढ़े तो दिक्कत है, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़े, जितने भी पढ़े उसमें आपकी एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको स्पीड सॉल्विंग स्टार्ट करनी है जेईई मेंस के ही PYQs की। लाइक स्टार्ट फ्रॉम 2014 2015 टाइप्स और 2023 तक और 2024 जनवरी सेशन के सब मिला के सारे फिजिक्स के PYQs कीजिए। आपकी स्पीड, पहले के लिए हम शुरुआत करते हैं, चलिए, कि आप 1 घंटा ही दीजिए फिजिक्स के PYQs को, और 1 घंटे में पहला आपका स्पीड होना चाहिए 20 क्वेश्चन 1 घंटे। इसको आपको फिर बढ़ाना है 35 क्वेश्चन 1 घंटे में, और एग्जाम के पहले आपको 45 क्वेश्चंस इन 1 आवर करने हैं। ये आसान कोई क्वेश्चन है इसलिए मैं बोलूँ 45 क्वेश्चंस इन 1 आवर, और आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए 90% से अबव। या इसका मतलब कि 45 में से 41 क्वेश्चंस तो पक्के के पक्के होने चाहिए आपके से। मेरे जेईई मेंस के फिजिक्स में मैंने 25 मिनट में ख़त्म किया था फिजिक्स का पेपर, और मेरी मार्क्स थे 100 में से 95, क्योंकि और फिर भी मेरी परसेंटाइल, सब्जेक्ट वाइज परसेंटाइल फिजिक्स में 99.8 थी। तो आप मान सकते हैं कि फिजिक्स की क्या कंपटीशन रहती है जेईई मेंस में। ये फिजिक्स का सबसे खतरनाक टिप है। फिर मान लीजिए आपका फिजिकल केमिस्ट्री में की वजह से आपका परसेंटाइल रह गया। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए अगर आपका परसेंटाइल रह गया तो फिजिक्स की तरह ही होगा, आपकी कैलकुलेशन घटिया है, कैलकुलेशन बढ़ानी पड़ेगी आपको। उसके लिए भी PYQs कीजिए सारे न्यूमेरिकल टाइप्स के, और जिसमें भी कैलकुलेशन लग रही है
उसमें आपको स्पीड रखनी है। 2 घंटे में पहले आप शुरू कीजिए, 2 घंटे में वही 20 क्वेश्चन, सॉरी 1 घंटे में 20 क्वेश्चन, उसको आपको करना है 1 घंटे में 35 क्वेश्चन, स्पीड बढ़ा के रखना है, ठीक है। और फिर अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फंस रहे हैं तो आपको मतलब रिएजेंट्स का कुछ दिक्कत है, रिवाइज कीजिए साक्षी वोरा मैम के बाउंस बैक 1 शॉट से, वहां से पढ़ के वापस से PYQs अटेम्प्ट कीजिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपका पीड़ादायक सब्जेक्ट है तो फिर आपको क्या करना है कि आपको हर सुबह 2 घंटे फिर से NCERT लाइन बाय लाइन पढ़नी है। ऐसा कोई एक लाइन नहीं होना चाहिए जो आपसे छूट रहा है, क्योंकि वो एक एक लाइन से पूछ लें, हमें भी पता है। तो पूरा NCERT आपको रटना है, ठीक है, ये हो गया। फिर अगर आपका पेन पॉइंट मैथ्स है तो मैथ्स के लिए मैं आपके स्ट्रेटजी को थोड़ा ब्रेक डाउन करना चाहूँगा। देखो, इसका तो पहला है प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो आपकी PYQs की करें। ऊपर से आपके कुछ पेन पॉइंट्स हो सकते हैं जिसको आप मैं एड्रेस करना चाहूँगा। एक पेन पॉइंट होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। इस टॉपिक का क्या है कि इसमें जेईई मेंस कभी मुश्किल नहीं पूछता, इसमें हद से ज़्यादा लेंदी पूछते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, दिन के 10 क्वेश्चंस करने हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, और इसमें भी आपको स्पीड का गेम है और एक्यूरेसी का। पहले आप शुरू कीजिए 10 PYQs ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन 1 आवर, उसको स्पीड हर 1 हफ्ते के लिए 1 आवर में कीजिए। फिर धीरे धीरे 10 क्वेश्चंस को 45 मिनट्स में, लाइक एंड ऑफ द मंथ, बाय एंड ऑफ मार्च आपका स्पीड होना चाहिए 10 क्वेश्चंस 45 मिनट्स में। 60 से 45 आने में आपको दिक्कत नहीं लगेगी। आप बोले 15 मिनट से क्या हो जाए, 15 मिनट भाई कॉस्टली होता है, आपको बहुत कीमती पड़ेगा अगर आपने 15 मिनट बचा दिए। आपको 1 घंटे में 45 मिनट्स में 10 क्वेश्चंस खत्म करने हैं विद एक्यूरेसी, 90% एक्यूरेसी, मतलब 10 में से 9 तो सही होनी चाहिए आपके। ये हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। दूसरा पेन पॉइंट आता है कैलकुलस। भैया कब LC लिमिट्स कंटिन्यूटी का क्वेश्चन आ जाता है, कभी इंटीग्रेशन का आ जाता है, कभी फंक्शंस का आ जाता है, ये सब। इंटीग्रेशन में अगर आपको दिक्कत है, ब्लैक बुक या फिर समीर बंसल कीजिए। फंक्शंस में दिक्कत आई तो समीर बंसल कीजिए, और लिमिट्स कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में दिक्कत आए तब भी समीर बंसल कीजिए। एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 5, बस एक्सरसाइज 1 सिंगल ग्रेड, एक्सरसाइज 5 इंटीजर न्यूमेरिकल टाइप्स, बेसिकली ये आपको करना है, ठीक है। फिर हम आते हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ये भी एक पेन पॉइंट रहता है कि उसमें कभी कभार वाहियात क्वेश्चन पूछ देते हैं, इसके लिए PYQs तो करने ही करने हैं उसके साथ, और ऑब्वियसली कैलकुलस के भी PYQs ही करने हैं उसके साथ, और मैट्रिसेस के PYQs के साथ आप विकास गुप्ता सर की येलो बुक के मैट्रिसेस कर सकते हैं, ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज काफ़ी इजी रहता है अगर आपने एक बार पैटर्न समझ लिया। इसके लिए आप जितना PYQs प्रैक्टिस कीजिए और कुछ नहीं करना उसके, ठीक है। और फिर हम कर सकते हैं वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री। ये एक मुफ्त के मार्क्स बटोरने वाला क्वेश्चन है। इसमें भी सेम है कि मुश्किल नहीं आता, हद से ज़्यादा लेंथी आता है। जैसे आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को 10 मिनट में 45 करने हैं, इसमें भी 10 मिनट में पहले मतलब 10 क्वेश्चंस 1 घंटे में स्टार्ट कीजिए, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ा के 10 क्वेश्चंस को 45 मिनट्स में खत्म करने की कोशिश कीजिए विथ 90% एक्यूरेसी। और ये आपके मेजर पेन पॉइंट्स होते हैं मैथ्स में। इसके अलावा भी कुछ हो तो प्रैक्टिस कीजिए PYQs की, और स्पेशली कुछ बुक करने की कोई जरूरत नहीं है। यही मेजर मैंने लिस्ट कर दिए। इसी के साथ टाइप B का खत्म होता है इधर मेरा गाइडेंस फॉर JEE एडवांस्ड, JEE मेंस सॉरी। और फिर आपका जब JEE मेंस खत्म हो तब JEE एडवांस के लिए मॉक टेस्ट स्टार्ट कीजिए, और कोई उसके लिए मैं लाऊंगा अप्रैल के बाद, ठीक है। फिर टाइप C वाला मैंने जैसे बोला था, आपको ड्रॉप लेना चाहिए अगर आपको कोई बेटर IIT चाहिए या फिर बेटर NIT चाहिए, क्योंकि इस परसेंटाइल पे आपको कुछ नहीं मिलेगा और 1 महीने में आप कुछ ज़्यादा कर नहीं पाएंगे। लेट्स फेस द ट्रूथ, ठीक है। फिर भी अगर आपको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करना ही है तो मैं बोलूँगा आप जितना हो सके सिलेबस खत्म कीजिए फिजिक्स और केमिस्ट्री का फ्रॉम 1 शॉट लेक्चर्स। मैथ्स कुछ ज़्यादा मत पढ़िए, मैथमेटिकल रीजनिंग फिर स्टैटिस्टिक्स ये सब कीजिए, ताकि आपको मैथ्स का सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ पार हो जाए। और मेन तो मैं बोलूँगा आप ड्रॉप ले लीजिए, अर्ली ड्रॉप, क्योंकि आपके पास फिर भी 1 से 1.5 साल रहेगा। तो इसी के साथ मेरा रोड मैप वीडियो और ये गाइडेंस वीडियो खत्म होता है। मिलते हैं जल्द एक और वीडियो के साथ, लेकिन उससे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा, आप कभी भी प्रिपरेशन में अगर कभी भी डिप्रेस फील करें कि आपको लोनली लगे, ये मत भूलिएगा कि आपका यार हमेशा है आपके लिए तैयार। कभी भी मत भूलिए। और कांटेक्ट करने के लिए आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं टेलीग्राम @सौभाग्यM या फिर इंस्टाग्राम @student.engineerstory पे। तब तक के लिए
तेरा यार मैं हूँ।